ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एसेंशियल ऑफ टॉट्स। अगर हम बात करें एसेंशियल ऑफ टॉट्स की, तो एसेंशियल ऑफ टॉट्स में तीन एसेंशियल्स आते हैं। नंबर वन इज एक्ट एंड ओमिशन, नंबर टू इज लीगल डैमेज एंड नंबर थ्री इज लीगल रेमेडी। आप जब भी टॉट के एसेंशियल्स की बात करें तो पहला एसेंशियल आता है, या तो उसमें एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए कोई भी टॉट कमिट करने के लिए। नंबर टू इज लीगल डैमेज होना चाहिए, सामने वाले पर्सन को, जो भी एग्रीड पार्टी है उसके साथ कोई ना कोई डैमेज होना चाहिए। नंबर थ्री इज लीगल रेमेडी होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा कि हर रॉन्ग के खिलाफ कोई ना कोई रेमेडी होती है लॉ के पास। तो हमारा सबसे पहला है एक्ट और ओमिशन। कोई भी टॉट कमिट करने के लिए या तो आपका कोई रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है, या कोई लीगल ड्यूटी है जो आपने नहीं पूरी की, उसको कहते हैं ओमिशन, तो वो होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक ऐसा हुआ तो आपने टॉट कमिट किया। सपोज ए पर्सन लायबल फॉर टॉट, एक इंसान तब टॉट के लिए लायबल है जब उसने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो करेगा, या फिर उसकी कहीं ना कहीं लीगल ड्यूटी थी कुछ करने की जो कि उसने नहीं फुलफिल की, तो उसको कहा जाता है आपका टॉट। अब टॉट में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आपके घर में किसी ने आपकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर किया, आपके घर में खिड़की के रास्ते से कोई घुसा, तो वो एक टॉट है, उसको नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। नंबर टू, अगर मैंने किसी बेबी को गोद लिया है या मैंने किसी की जिम्मेदारी उठाई है, लीगल ड्यूटी है मेरी किसी को खाना खिलाने की या कुछ, और मैं उसे खाना नहीं दे रही हूँ, वो स्टार्व्ड है, तो उसको मैं कहूंगी कि मैंने टॉट कमिट किया है। सपोज मेरा कोई फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि उसका ये घोड़ा है और उस घोड़े को मैं कुछ दिन के लिए अपने पास रख लूं। मैंने एक लीगल साइन किया कि लीगल डॉक्यूमेंट कि ठीक है मैं जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं कुछ दिन इसका ध्यान रखूंगी, और मैंने पीछे से उसके घोड़े को खाना नहीं खिलाया, उसको मरने के लिए छोड़ दिया भूखा, तो यहाँ पर मैंने एक्ट ओमिट किया जो कि मुझे करना चाहिए था, तो आई हैव कमिटेड टॉट हेयर। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि पहला एसेंशियल क्या है, या तो आप कोई ऐसा एक्ट कर दें जो आपको नहीं करना चाहिए था, या आपने कोई ऐसा एक्ट जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, उसको कहते हैं एक्ट या ओमिशन। तो ये आपकी पहली जो एसेंशियल है टॉट की, ये हुई। उसके बाद सेकेंड इज योर लीगल डैमेज। लीगल डैमेज क्या कहता है? लीगल डैमेज कहता है कि आपके उस रॉन्गफुल एक्ट से, आपके उस टॉट से सामने वाले को डैमेज हुआ कुछ ना कुछ। अब कोई भी एक्ट तभी रॉन्गफुल माना जाएगा जब आपके उससे सामने वाले को कोई ना कोई नुकसान हुआ है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे लीगल मैगजिम के अंदर दो लीगल मैगजिम दी हुई हैं जिससे कि प्रूव किया जाएगा कि लीगल डैमेज होगा या नहीं होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैगजिम, वन इज इंजुरिया साइन डेमनम एंड अदर इज डेमनम साइन इंजुरिया। यस, इंजुरिया साइन डेमनम एंड डेमनम साइन इंजुरिया। इंजुरिया यहां मतलब है इंजरी से, नुकसान, ठीक है। साइन मतलब विदाउट, एंड डैमेज का मतलब नुकसान। अगेन लीगल इंजरी, इंजरिया का मतलब लीगल इंजरी, नॉट ऑर्डिनरी इंजरी। यहाँ चोट लग गई, यहाँ चोट लग गई, दैट इज नॉट इंजरी। वो लीगल इंजरी की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर ऑर्डिनरी इंजरी की बात नहीं कर रही। एंड साइन इज विदाउट एंड डेमनम इज डैमेज। इंजरिया साइन डेमनम मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राउट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ। आपने कोई डैमेज नहीं पहुंचाया, आपने इंजरी कर दी मगर आपने डैमेज नहीं किया, मतलब आपने अपनी तरफ से कोशिश कर दी, इंजरी कर दी, आपने अपनी तरफ से नुकसान किया सामने वाले का, बट सामने वाले का कोई डैमेज नहीं हुआ उससे, इसको कहते हैं इंजरिया साइन डेमनम। एंड अगर हम इसकी उल्टी बात करें कि डेमनम साइन इंजरिया, मतलब डैमेज हो गया उसका विदाउट इंजरी, आपने कुछ नहीं किया, उसको आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, बट फिर भी विदाउट एनी एक्शन सामने वाले का डैमेज हो गया। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एशबाई वर्सेस वाइट 1703 का केस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें ये कहा गया कि इंजरिया साइन डेमनम का प्रिंसिपल यहाँ पर लगता है। प्लेंटिफ जो था वो एक क्वालिफाइड वोटर था जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट देने जा रहा था। अब जो डिफेंडेंट है वो एक रिटर्निंग ऑफिसर था जिसने कि उसको वहां पर पकड़ लिया और उसको किसी डाउट के बेसिस पे रोक लिया और उसको वोट देने नहीं जाने दिया। मतलब उसका इंटेंशन उसको वोट देने से रोकना नहीं था, उसका इंटेंशन था उसकी चेकिंग करना या एनी XYZ रीजन, बट इस वजह से वो वोट देने नहीं जा पाया जिसकी वजह से वोट का टाइम खत्म हो गया। अब वो जो पर्सन है उसने ये कोर्ट में क्लेम कर दिया जाकर कि ये तो गलत किया इसने मेरे साथ, मेरा राइट था, फंडामेंटल राइट था, वो राइट टू वोट, तो ये मुझे कैसे रोक सकता था वोट देने से। तो वहां पर मगर एक कोइंसिडेंस क्या हुआ कि उस
वो जिस पार्टी को जिताना चाहता था, जिसको वोट देना चाहता था, वो पार्टी ऑटोमेटिकली जीत गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस पुलिस ऑफिसर ने उसको इंजरी जरूर की मगर इसका डैमेज तो नहीं हुआ, इसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो कोर्ट ने भी कहा अनटिल एंड अनलेस आपको कोई डैमेज नहीं हुआ, हम किसी को भी दोषी यहाँ नहीं ठहरा सकते। तो जजमेंट क्या आया, द कोर्ट हेल्ड दैट इफ द प्लेंटिफ हैज अ राइट he must of necessity have a means to vindicate and maintain it and a remedy if he is injured। अगर उसका कुछ नुकसान होता तो डेफिनेटली हम उसको जजमेंट फायदा दिलाते कुछ ना कुछ, एक्सरसाइज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ इट, एंड इंडीड इट इज इन वेन थिंग टू इमेजिंग अ राइट विदाउट ए रेमेडी, फॉर वांट ऑफ राइट एंड वांट ऑफ रेमेडी आर रेसिप्रोकल। वो कहते हैं आपके पास राइट है नो डाउट, बट आपकी इंजरी तो कुछ नहीं हुई ना, आपको नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर आपको डैमेज तो कुछ नहीं हुआ। तो जब डैमेज ही नहीं हुआ तो आपको क्यों बेकार में ये चीज़ें उठानी है। तो बेसिकली एशबाय वर्सेस वाइट के केस में ये चीज़ आई थी, इंजरिया साइन डेमनम। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले मैक्सिम की, जिसको हम कहते हैं डेमनम साइन इंजरिया। डेमनम मीन्स डैमेज, साइन मीन्स विदाउट, एंड इंजरिया मीन्स लीगल इंजरी। मतलब आपका डैमेज हो गया बिना किसी इंजरी के, आपने कोई इंजरी किसी को नहीं की बट उसके बाद भी डैमेज हो गया। अब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है सपोज मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मैं कोचिंग चला रही हूँ। अब वो कोचिंग चलाते चलाते मेरे कोचिंग के बिल्कुल बगल में एडजॉइनिंग किसी और ने अपना कोचिंग खोल दिया, और जो मैंने फीस रखी है उससे आधी फीस पे वो उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे ऑटोमेटिकली वहाँ जाना शुरू कर देंगे, सारे ना सही 50%, 60%, 70% कुछ तो जाएंगे वहाँ पर। तो उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। तो मुझे नुकसान हुआ तो यहाँ पर उसने बंदे ने मुझे इंजरी नहीं की बट स्टिल आई गॉट डैमेज। तो यही चीज़ ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल के केस में भी हुई थी 1410 में, कि प्लेंटिफ एक स्कूल चला रहा था जहाँ पर उसने 40 पेंस पर स्टूडेंट फीस रखी हुई थी क्वार्टरली। अब जो डिफेंडेंट थे उन्होंने क्या किया, एक स्कूल और कंपटीशन में खोल लिया जहां पर उन्होंने फीस रख दी 12 पेंस पर स्टूडेंट, जिससे कि इनके सारे बच्चे भाग गए वहां पर। बट इफ द मिलर अब वो ये कहते हैं कि अब इसकी वजह से उनका जो नुकसान हुआ नेबरहुड में स्कूल खोलने की वजह से, उसकी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बट आप उसको रोक तो नहीं सकते, आप किसी को रोक ही नहीं सकते। आज अगर मेरे बिल्कुल ऑफिस के बगल में 4 ऑफिस सेम और खुल जाए तो मैं किसी को रोक नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर भी बात आती है डेमनम साइन इंजरिया की, मतलब आपको डैमेज हो गया मगर इंजरी यहाँ पर कुछ नहीं की किसी ने भी। तो वही वाली बात आ जाती है कि यहाँ पर 2 केसेस हैं, लीगल डैमेज होना ज़रूरी है, आपके लीगल डैमेजेस ज़रूरी हैं, तभी आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उन्होंने ये बोला होता कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जैसे मैं और आप पार्टनर हैं और आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम नहीं खोलेंगे ऐसा कोई स्कूल और आपने खोल दिया, तो मैं आपके ऊपर क्लेम कर सकती थी। बट इस केस में मैं क्लेम नहीं कर सकती कोई डैमेजेस। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा लीगल डैमेज भी, इंजरिया साइन डेमनम एंड डेमनम साइन इंजरिया। स्टूडेंट्स ये दोनों मैक्सिम अलग से भी पूछी जाती है, तो आप इसको अलग से भी रेडी करेंगे। ओके, एंड लास्ट इज लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी इज, आई टोल्ड यू कि जहां पर रॉन्ग होगा वहां रेमेडी है हमारे लीगली। तो इसमें वही आप उबी जस्ट ईबी रेमेडियम की मैक्सिम को एक्सप्लेन करेंगे कि वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। जहां पर आपका राइट होता है कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसके लिए आपके पास रेमेडी है तो आप उसको यूज करेंगे। अ राइट इन्फ्रिंज्ड इज रिक्वायर्ड टू बी लीगल एंड रेमेडी सॉट ऑल्सो इज रिक्वायर्ड टू बी लीगल। द लीगल राइट एंड द लीगल रेमेडी आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लीगल राइट और लीगल रेमेडी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जो कि दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो आपको इसके अंदर उबी जस्ट ईबी रेमेडियम को एक्सप्लेन करना है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज ए रेमेडी। जहां पर भी आपका राइट होगा वहां पर आपको रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी अगेंस्ट एनी रॉन्गफुल एक्ट। कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होगा तो यू विल गेट अ रेमेडी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एसेंशियल ऑफ टॉट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप आराम से इसके नोट्स बनाइए, एंड इन केस यू नीड नोट्स यू कैन कॉल मी अप एट 9953308400। आपको नोट्स कोरियर के थ्रू पहुंच जाएंगे। थैंक यू।